आईपीओ मार्केट में वापस से धूम मच चुकी है और इस वीक एक साथ हमारे सामने दो आईपीओ आ चुके हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट वीडियो, दोनों ही आईपीओ को हम आज के सिंगल वीडियो में डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे और आपके सामने इंपॉर्टेंट डीआरएचपी और आरएचपी के पॉइंटर्स को प्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है तो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले हम आईपीओ की बात करते हैं जो ऑलरेडी ओपन है, जिसका सब्सक्रिप्शन के 2 दिन ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और आज के दिन उस कंपनी का नाम है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सन 2000 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सैस कंपनी है जो मेनली लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केट में सैस एज अ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिकली जब से एआई आया है ये लोग इनोवेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, नए नए मॉडल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम इनके लिए कंपटीशन भी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ एआई मॉडल्स। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 19th को, 21st को यहां पे आईपीओ क्लोज होगा, 24th को अलॉटमेंट की डेट है, 25th को रिफंड या फिर शेयर्स मिल जाएंगे एंड 26th यानी कि नेक्स्ट वीक में यहां पे टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट आई हुई है। अगर आप अभी तक का सब्सक्रिप्शन का फिगर देखोगे तो आपकी स्क्रीन पे आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, क्यूआईबी नहीं आया है। क्यूआईबी ऑफ लेटली हमने देखा है, इवन अगर एवरेज आईपीओ होता है तो लास्ट डे पे आईडी लगता है, पर अभी तक क्यूआईबी नहीं आया है। एचएनआई 15 गुना से ज्यादा हो चुका है विच इज गुड। रिटेल भी 6 गुना से ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 गुना के आसपास हो चुका है विच इज गुड। तो सब्सक्रिप्शन अभी तक इस आईपीओ में अच्छा है। टोटल अगर बात करी जाए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की तो यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, रफली जैसे ही रिटेल कैटेगरी में 1,16,667 एप्लीकेशन आएगी, वन टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल के लिए 1190 एप्लीकेशन और एचएनआई बिग के लिए 2381 एप्लीकेशंस की यहां पे रिक्वायरमेंट है। तो एज सच साइज ऑफ द आईपीओ बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 500 करोड़ का आईपीओ जिसमें से 180 करोड़ से फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। अच्छा खासा ओएफएस है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो रेवेन्यू 2024 वर्सेस 2025 में 24% एंड पैट 172% ग्रो हुआ है। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे चल रहे थे, फिर नीचे आए, फिर वापस से बाउंस बैक करे राइट बिफोर द आईपीओ। तो जो फाइनेंशियल्स है उसमें वॉलेटिलिटी रेगुलरली देखने को मिल रही है विच इज नॉट अ गुड थिंग। अगर हम पॉजिटिव की बात करें इस कंपनी की तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है कंपनी का सेगमेंट अच्छा है, सेगमेंट ऐसा है जो इंडिया में ग्रो करेगा। नेगेटिव की बात करें, सेगमेंट इतना अच्छा है कि एआई का यहां पे काफी इंपैक्ट होने वाला है। कंपनी कितना जल्दी एआई को लेके अपने आप को डेवलप कर पाती है, इनोवेट कर पाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। देखिए ये आईपीओ आ रहा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पर अगर आईपीओ नहीं आ रहा होता और नई कंपनी होती या फिर हमें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होता तो प्रोबेबली सेगमेंट थोड़ा सा ज्यादा रिस्की वाला है, इस चीज को ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम यहां पे इनकी की रिस्क की बात करें तो रेवेन्यू एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर से बढ़ाना एक स्टिफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में इनके लिए डिफिकल्ट होगा। ब्रांड की पोजीशनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो ब्रांडिंग के ऊपर इनको काम करना पड़ेगा। ऑल्सो नए प्रोडक्ट और एआई को कैसे यूज करते हैं ये इनके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाले हैं। रेशियोज की बात करें तो रिटर्न इक्विटी 10% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का, पी रेशियो प्री आईपीओ 34-35 के आसपास का विच इज ओके। सस्ता नहीं कहूंगा, महंगा नहीं कहूंगा, इससे थोड़ा सस्ता होता तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होती, अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे। ईपीएस 3.47 का एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 का यहां पे देखने को मिल रहा है। रफली मार्केट कैपिटलाइजेशन 1380 करोड़ के आसपास की बैठ रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, अपग्रेडेशन करना अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज पे, कंपनी के आईटी इंफ्रा पे काम करना एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। एज पर सोर्सेज यहां पे अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो स्टेबल चल रहा है। रादर जब तक ये आईपीओ अनाउंस नहीं हुआ था, सारी डिटेल्स नहीं आई थी, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे 25% का चल रहा था, क्योंकि जो अभी इशू प्राइस 120 रुपीज का आया है, जितना मैं पर्सनली मार्केट में इन्वॉल्व था वहां पे एक्सपेक्टेशंस थी कि 100 रुपए के आसपास आएगा इशू प्राइस, जिसकी वजह से जीएमपी काफी अच्छा चल रहा था। इवन 130-135 रुपीज तक की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन चल रही थी। अभी भी जस्ट बिकॉज इशू प्राइस थोड़ा सा ऊंचा साइड पे आया है एज कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेशंस थी, ऊंचा है, नीचा है, सस्ता है, महंगा है, आप डिसाइड कर सकते हो, पर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर आने की वजह से जीएमपी यहां पे मात्र 10-12% का रह गया है। 134-135 रुपीज की लिस्टिंग की प्राइस की यहां पे एक्सपेक्टेशंस बन रही है। एंकर बुक अच्छी आई है, नो डाउट जो एंकर बुक आई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्सनल डिसीजन इस आईपीओ में बनेगा कल के दिन क्यूआईबी को देखते हुए। अगर क्यूआईबी 5-7 गुना से ऊपर आ जाता है तो एज अ रिस्की इन्वेस्टर मैं पर्सनली इस आईपीओ को और स्टडी करके फ्रॉड लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव अपने नोटिस में लगा दूंगा, कंसिडर करने के लिए नोटिस में लगा दूंगा।
नेक्स्ट आईपीओ जिसको हम डिस्कस करेंगे जो कल ओपन होगा, सुदीप फार्मा। इसके ऊपर जाए उससे पहले अगर अभी तक आपके डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवन मैंने अभी एक नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है क्योंकि काफी लोग व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप वहां पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपके लिए पिन कमेंट पर लगा दिया, आप जाके जुड़ सकते हो। ऑल्सो अगर आप म्यूचुअल फंड हमारी टीम की मदद चाहते हो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इंश्योरेंस में मदद चाहते हो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आईपीओ जिसको हम इसी आईपीओ के वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम है सुदीप फार्मा। 1989 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फ्रूट ग्रेड मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स ये प्रोवाइड करती है 100 से ऊपर कंट्रीज में, तो अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है। आईपीओ कल ओपन होगा 21 को, 25 को क्लोज होगा। लिस्टिंग की डेट 28 की एंड 27 को आपको शेयर्स या फिर आपके पास रिफंड आना हुआ तो मिल जाएगा। साइज बड़ा है कंपैरेटिवली, 895 करोड़ का, 95 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस है ओएफएस, बड़ा ओएफएस है, नेगेटिव है। इशू का प्राइस जो 593 रुपीज है, इसमें भी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी बिलो 550 प्राइस की, कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऊंची प्राइस पे आया है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 10% और पैट 4% पे ग्रो हुआ है। 130 करोड़ के आसपास के पिछले 2 साल के पैट फिगर्स रहे, विच इज ओके। ऑलमोस्ट सेम लाइन पे इस साल का भी पैट चल रहा है, एसेस दिख रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट कम है, 0.20 के आसपास है, तो काफी कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27% का, पैट मार्जिन हाई है। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जहां पे पैट मार्जिन हाई होता है, विच इज गुड। पी की बात करें तो प्री आईपीओ 47 का, ईपीएस 12.46 का, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा महंगा है, 12 का आ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6600 करोड़ के आसपास का आ रहा है। टोटल अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है अपने भाई साहब ओएफएस को पूरा करना, एग्जिस्टिंग ओनर्स को माल बेच के जाना है, वो मेन इशू है। सेकेंड ऑब्जेक्ट आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये आईपीओ में बात करी जाए पीयर कंपैरिजन की तो एज सच हमें कोई डायरेक्ट इमीडिएट कॉम्पिटिटिव पीयर कंपैरिजन नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई इमीडिएट पीयर कंपैरिजन नहीं है। आईपीओ की बात करते हैं, देखिए ये आईपीओ अपने सेगमेंट की वजह से अगेन लाइमलाइट में रहेगा। दोनों आईपीओ को मैं बराबर कैटेगरी में डाल सकता था, एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, दूसरी एक स्टेबल कंपनी है, पर इस कंपनी का अगेन थोड़ा सा प्राइस हाई है, पर कंपैरेटिवली यहां पे जो सुदीप फार्मा है वहां पे एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम 18% का चल रहा है। मतलब 593 रुपीज के इशू प्राइस के ऊपर भी 18% की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। एंकर बुक पे नजर रहेगी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड एंकर बुक, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा रहता है उस पर डिपेंडेंट करेगा। पहले करीब आप मान सकते हैं पहले करीब 15-16% पे था, बढ़ते बढ़ते 22% पे गया, आज अभी 18-19% पे है। किस तरीके से एंकर बुक के बाद गाइड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। दोनों आईपीओ अच्छे हैं, कंसिडर करने वाले हैं, एंड जस्ट बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ ऐसे आईपीओ जहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं था फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए, उनके बेसिस पे गाइड होकर काम मत करेगा। अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। QIB का रिस्पॉन्स दोनों आईपीओ में क्या आता है, कैसा आता है, विल बी द मेजर गाइडिंग फोर्स। इस चीज को आप स्टडी कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। सुदीप फार्मा में 20% का और एक्सेल सॉफ्ट में 10-12% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।